हे गाइस व्हाट्स अप। मेरा नाम है सुधांशु और आप आ चुके हैं आपके अपने चैनल फिजिक्स नगरी पे। तो गाइस ये हमारा क्लास नाइन्थ के मोशन का लास्ट पार्ट होने वाला है जिसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ वो न्यूमेरिकल से जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई थिंक लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर उसके अंदर मैंने बोला था कि एक वीटी ग्राफ है इस तरीके का। दिस इज द टाइम टी, दिस इज द वेलोसिटी वी। और इसका जो ग्राफ था ये कुछ इस पर्टिकुलर फैशन में था। दिस इज द ग्राफ। ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि इस ग्राफ के अंदर आपसे बहुत सारी तरीके की चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है। और इसको हमने मार्क करके बोला था कि भाई ये जो है ये 4 था। दिस इज द 7 एंड दिस इज द 10। और यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो थी 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है। इसके अंदर आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ। इसको हम दे दिया ओ, इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। अगर मैं आपसे पूछूं ओ ए लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है और बी सी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो देखिए सबसे पहले तो इसमें ये समझना है। देखिए ओ ए लाइन क्या होता है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी और टाइम 4 हो गया और ये इंक्रीज कर गई। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। ठीक है। और वेलोसिटी इंक्रीज कैसे कर रही है, स्ट्रेट लाइन है तो यानी कि जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी ही वेलोसिटी बढ़ रही है ना। तो बेसिकली ओ ए क्या शो करता है आपको, ये आपको शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि भाई एक्सेलरेशन बढ़ तो रहा है लेकिन क्या है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो फिक्स है, यानी कि फिक्स टाइम पे सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी का जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करूं ए बी लाइन का, देखिए ए बी लाइन क्या है, स्ट्रेट है। अगर आप देखें कि दोस्त ए बी पे जिसकी वैल्यू है ये क्या है, 6 है। और हर जगह इसकी वैल्यू 6 ही, यहाँ पे भी 6, इधर भी 6, हर जगह 6 6 है। तो यहाँ पे ये जो ए बी लाइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ए बी लाइन इंडिकेट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। और क्या कर रहा है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहा है। क्या कर रहा है ये, कांस्टेंट वेलोसिटी शो कर रहा है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बीसी लाइन क्या शो कर रहा है, तो देखिए बीसी लाइन का, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी थी 6 और डिक्रीज हो गई, कितनी होगी वेलोसिटी, 0 हो गई। मतलब 6 से क्या हो गया, 0 हो गया। और आपको पता है कि वेलोसिटी डिक्रीज किस में होती है, जब मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी कि रिटार्डेशन होता है। तो ये मेरा जो बीसी है वो क्या कर रहा है, रिटार्डेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये रिटार्डेशन कैसा है, देखिए स्ट्रेट लाइन है तो ये रिटार्डेशन कैसा रिटार्डेशन होगा, ये होगा मेरा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। ठीक है। ये क्या है, मेरा एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सी लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन या इसी ग्राफ के अंदर बन सकता है कि कोई आपसे एक्सेलरेशन पूछता है इस लाइन के अकॉर्डिंग। भाई इस लाइन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो बताइए कितना है, इस ओ ए लाइन के अकॉर्डिंग है ना। ऑन लाइन ए ओ ए आपको एक्सेलरेशन बताना है। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है। अब इस ग्राफ के अंदर देखिए ये इस ओ ए के लिए v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अगर आप देखें तो दिस पॉइंट इज द फाइनल वेलोसिटी और इसकी वैल्यू कितनी है, 6। तो v की जगह क्या आ जाएगा, 6। u कितना है इसका, 0। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 0। और टोटल टाइम कितना लगा है ओ से ए तक जाने के लिए, 4 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये क्या हो जाएगा आपका 3.2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो आप यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये ग्राफ से नॉलेज लेके आप क्वेश्चंस को जो है वो निकाल सकते हैं। आपसे कोई पूछ देगा भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ इस ए बी लाइन के अंदर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा निकलता है, एरिया अंडर द लाइन निकलता है ना, एरिया अंडर द लाइन। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो एरिया अंडर द लाइन क्या कैसे निकलेगा, आपको पता है एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल एरिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखिए ये 4 है, ये 7 है, तो ये लाइन कितनी आ गई है, 3। ये कितनी आ गई है, 6। 6 × 3 अगर आप कर देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, 18 मीटर हो गया। तो इस तरीके से ग्राफ के अंदर जो है वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपसे। तो गाइज यहाँ पे अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए दूसरे न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है कि अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक which produced a uniform retardation of minus 0.5 meter per second square. How much distance will it covered by the scooter before it stops?
देखिए इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि एक बंदा है वो स्कूटर चला रहा है और उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड की है और सडनली उसने ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगाने के कुछ समय के बाद स्कूटर जो है वो रुक गया और रुकने के प्रोसेस में जो उसका रिटार्डेशन था, जो उसका नेगेटिव एक्सेलरेशन था, वो था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि ब्रेक लगाने के बाद और स्कूटर के रुकने तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल्स को निकालने से पहले ना बेटा कुछ एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल निकालते हैं आप, तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप उसका गिवन डेटा लिखते हैं कि क्या क्या न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, u दे रखा है वो है 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियली वो इसी रफ्तार से चल रहा है। v क्या है नहीं दे रखा, लिखा हुआ नहीं दिख रहा, बट v दे रखा है। क्या है v? ये बता रहा है कि लास्ट में क्या हो गया, स्कूटर जो है वो रुक गया, स्टॉप हो गया। तो स्टॉप हो गया तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड, है ना। और एक्सेलरेशन दे रखा है आपको कितना, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना क्या, आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, या तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं, या आप निकाल सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तीसरा फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। अब देखिए फॉर्मूला निकालने का मतलब क्या होता है, देखिए इसके अंदर एस है ही नहीं, तो इससे तो निकलेगा नहीं। देखिए इसके अंदर भी एस है और इसके अंदर भी एस है ना। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए क्या आपको एस दे रखा है इसके अंदर? नहीं दे रखा। यू दे रखा है? यस दे रखा है। टी दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो जिस भी इक्वेशन के अंदर दो से ज्यादा वैल्यू, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज अगर नहीं दे रखी ना, तो उस इक्वेशन को लगाने की आप हिम्मत भी मत करना। ठीक है, उससे नहीं निकलेगा। कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। तो आपको देखना है कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर अगर दो या दो से ज्यादा वैल्यू नहीं दे रखी, तो उस इक्वेशन को नहीं लगाना। इसके अंदर आ जाओ, v दे रखा है, u दे रखा है, a दे रखा है, s नहीं दे रखा, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है जो हमें निकालनी है, तो आसानी से मैं इस इक्वेशन को मैं लगा सकता हूँ। उसको लगाइए, क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वी कितना है? 0, 0 का स्क्वायर, माइनस यू कितना है? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.5 इंटू एस। तो जीरो तो खत्म हो गया, इसको इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? -100। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका -1 इंटू एस। तो ये बेसिकली आप इसको इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया? 100 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल टेंशन नहीं हुई होगी इसके। बस आप अपनी इक्वेशंस को याद रखिए और आप गिवन डेटा लिखिए, और गिवन डेटा के अलोंग जो है वो अपनी आप वैल्यूज को पुट कीजिए और देखिए कौन सी इक्वेशन सूट कर रही है ना। और इस इक्वेशन को सूट करने के लिए आप क्या देख सकते हैं, सिर्फ कि भाई एक ही वैल्यू होनी चाहिए जो अननोन होनी चाहिए, उसको आप लगाएंगे तो ईजिली फॉर्मूला जो है वो निकल जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ। ये तीसरा न्यूमेरिकल हमें दे रखा है कि अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 सेकेंड if the radius of the circular track is 105 मीटर, कैलकुलेट इज स्पीड। देखिए इसके अंदर क्या बोला है गाइस कि एक सर्कुलर ट्रैक है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सॉरी ये सर्कल तो लग नहीं रहा, दोबारा बनाते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक है मेरा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ये जो रेडियस दे रखा है सर्कुलर ट्रैक का वो दे रखा है 105 मीटर। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, और बोला है कि मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति जो है वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है चलना, और वो घूम के इसी ए पॉइंट पे आ जा रहा है दोबारा, और इस ड्यूरेशन में टाइम कितना लग रहा है इसको? 2 सेकंड टाइम लग रहा है ना। तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखें तो क्या क्या लिखेंगे? आपको टाइम पीरियड दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 सेकंड, है ना। और आपको रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है? 105 मीटर। अब देखिए, अब आपको पता है क्या कि भाई स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर कोई बंदा सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो यानी कि वो क्या कर रहा है? वो उसके सरकमफेरेंस पे घूम रहा है, यानी कि वो उसकी परिधि पे घूम रहा है। अगर आप हिंदी में बात करें तो उसकी परिधि पे घूम रहा है, सरकमफेरेंस पे घूम रहा है। तो सरकमफेरेंस अगर मैं निकाल लूं तो मेरे को टोटल डिस्टेंस पता पड़ जाएगा। और आपको पता है कि एस निकालने के लिए क्या, अगर सरकमफेरेंस निकालना, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज नथिंग बट दी 2 पाई आर, है ना। तो देखिए 2 और पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है? 105, है ना, मीटर। तो ये मेरा हो गया डिस्टेंस।
और टाइम तो आपको दे रखा है 2 सेकंड, तो आप क्या करें, इस स्पीड के अंदर इसको जो है वो पुट कर दीजिए इस वैल्यू को। तो स्पीड कितनी निकाली है आपने, निकाली 2 इंटू 22/7 इंटू 105, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 सेकंड। तो इस पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप इससे इसको आप इसको कट कर लीजिए। इसको कट करने के बाद जब आप इस पूरी इक्वेशन को जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका आएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द स्पीड, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर 105 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर ट्रैक पे अगर 2 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा करता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखिए फोर्थ न्यूमेरिकल क्या कहता है। फोर्थ न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि अ कार ट्रेवल्स एट अ 20 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड अप टू 60 किलोमीटर्स पर आवर इन 6 सेकंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, वही गिवन डेटा लिखते हैं ना। देखिए इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 20 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि u कितना दे रखा है 20 किलोमीटर्स पर आवर, और v कितना दे रखा है दैट इज 60 किलोमीटर्स पर आवर, और टाइम दे रखा है मेरे को यहाँ पे 6 सेकंड। अगर आप एक चीज यहाँ पे देख पाए, अगर आप यूनिट्स को अगर आप समझ पाए हैं ढंग से, तो आपको पता है कि देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बेसिक जो रूल होता है वो ये होता है कि जितनी भी चीजें आपको गिवन डेटा में दे रखी है ना, वो सब की सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए टाइम दे रखा है एसआई यूनिट में, जिसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड, लेकिन डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, लेकिन ये किलोमीटर में दे रखा है। टाइम में यहाँ टाइम सेकंड में दे रखा है, यहाँ पे टाइम आवर्स में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 20 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सिमिलरली इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से, तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। अगर आप इसको जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.55 मीटर पर सेकंड, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16.66 मीटर पर सेकंड, और टाइम तो ऑलरेडी सेकंड में है ही है, ठीक है। अब हम निकालना क्या है, अब मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है v माइनस यू बाई टी। v आपको पता है v कितना है, दैट इज 16.66, माइनस u कितना है, दैट इज 5.55, और टाइम कितना दे रखा है 6 दे रखा है। इसको अगर आप यहाँ से इसको अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.11 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब देखिए किलोमीटर को जब आप मीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर्स को जब आप सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 3600। इसको आप कट कर दीजिए, 20 से 20, 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36। तो ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 5/18 आ गया। तो या तो आप बार बार 1000 अपॉन 16 टू 60 करने से बेहतर ये है कि आप इस 5/18 को याद कर लीजिए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है गाइज। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे देखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स और पूछने हैं किसी भी बुक से, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बुक से कोई भी न्यूमेरिकल आपको पूछना है तो आप मुझे बिल्कुल सोशल मीडिया पे मुझे बता दीजिए या फेसबुक पे कमेंट कर दीजिए न्यूमेरिकल को, तो मैं उसकी तुरंत से उसका आंसर जो है वो आप लोगों को दे दूंगा। ओके गाइज, तो यहाँ हमारी जो मोशन की जर्नी थी, ये मोशन की जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये पढ़ के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्यार से पढ़िएगा, और फ्यूचर में अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करता है ये चैप्टर, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल उसको ओवरकम करूँगा। तो बहुत जल्दी हम दूसरी क्लास का सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।